जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि आज से कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने यूरोप में डिप्लॉय किए थे अपने लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक B-52 बॉम्बर्स और साथ ही दोस्तों ब्रिटेन में अमेरिकी सेना पहले से ही मौजूद है। और तब दोस्तों ऐसा माना जा रहा था कि अगले कुछ दिनों में कोई बड़ा एक्शन होने वाला है और कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रशिया और अमेरिका के बीच में हो सकता है। और अब दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। अमेरिका के B-52 बॉम्बर और रूस के सुखोई दोनों आपस में हवा में भिड़े हैं और इससे अमेरिका ने एक हाईएस्ट लेवल की चेतावनी रूस को दी है। और क्या ये चेतावनी है और आखिर इसमें कोई इंजर्ड हुआ है, क्या डैमेज हुआ है, ये सब आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। और दोस्तों अब यूरोप में क्या हालात हैं और कैसे अब दोनों देश आमने सामने आ गए हैं, ये आपको डिटेल से बताएंगे। वीडियो में दोस्तों आप एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों बेलारूस एक छोटा सा देश है और इसी की वजह से ये सब हो रहा है। अमेरिका नाटो का देश है जबकि रशिया नाटो का देश नहीं है। और बेलारूस में जो कि सत्ताधारी पार्टी है स्टार्टिंग से वो सत्ता में है और ऐसे में अमेरिका उन्हें हटाना चाहता है और रूस वो उन्हें बचाना चाहता है। तो दोनों देशों के बीच में यही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और वो भी बेलारूस को लेकर। और वहीं बेलारूस के राष्ट्रपति ने ये आरोप लगाया था कि नाटो की सेना बेलारूस की सरहदों पर अपनी आक्रामकता दिखा रही है और वहां पे अपनी संख्या को बढ़ा रही है ताकि बेलारूस के अंदर सैन्य कार्रवाई करके नाटो उन्हें सत्ता से हटा सके। इसके बाद रशिया ने तुरंत उसको मदद के लिए ऑफर दिया और वहां पर रूस ने अपनी सैनिक तैनात भी करना स्टार्ट कर दिया था जिससे कि नाटो को जवाब दिया जा सके। और उसकी सीमा पर ही रशिया ने बहुत सारे फाइटर जेट जैसे कि सुखोई की तैनाती कर दी थी। और ऐसे में दोस्तों दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए रशिया ने बहुत सारे सैनिक और अपने फाइटर्स तैनात किए थे। और इसके साथ ही अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर्स तैनात किए थे। अब दोस्तों बॉम्बर्स का काम है भारी तबाही मचाना, साथ ही रूस और बेलारूस को डराना और एक तरह से दोस्तों नाटो की जो प्रतिष्ठा है उसको भी बचाना, ये अमेरिका का काम था। और ऐसे में अमेरिका ने रूस की सीमा पर B-52 बॉम्बर्स की पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दी। पिछले कई दिनों से ये पेट्रोलिंग चल रही थी और इन बॉम्बर्स की खासियत ये है कि ये ब्रिटेन में तैनात किए गए हैं लेकिन ये पूरा यूरोप लांघकर रूस की सीमा तक ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों ये वापस भी लौट आते हैं। तो इनकी कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है और इसीलिए अमेरिका ने इनको तैनात किया है। और ऐसे में जब ये बॉम्बर्स पेट्रोलिंग कर रहे थे तो अचानक से सुखोई विमान थे वो आए और उनकी क्लैश बिल्कुल होते होते बची क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नज़दीक थे। और इसी वजह से अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है रशिया अगर ऐसे ही उनके प्लेन्स को और नाटो को प्लेन्स को हरेस करना शुरू करेगा, नाटो कंट्रीज़ को हरेस करना स्टार्ट करेगा तो नाटो पूरी तरह से उसका सफाया कर देगा। और ऐसी वार्निंग अमेरिका की तरफ से दी गई है रशिया को। और साथ ही अमेरिका अब ये कह रहा है कि आने वाले समय में और ज़्यादा नाटो को मजबूत करने के लिए अमेरिका अपने सैनिक और बॉम्बर और मिलिट्री जो भी इक्विपमेंट है उनको भेजेगा। बाकी दोस्तों आपका क्या मानना है, आप अपना कमेंट जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और बताएंगे कि इसके बाद क्या होता है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।